हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। एक बार फिर से मैं आपकी क्लास में हाजिर हुई हूँ। ग्रामीण परिवेश के कुछ ऐसे टॉप 30 लाइनर क्वेश्चंस बोल लीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमने इस पैटर्न को एमसीक्यू नहीं रखा क्योंकि बिकॉज एमसीक्यू से भी ज़्यादा टाइम आपका सेव हो सकता है वन लाइनर एक्सपोज करने में और सारी चीज़ें आप सीख भी जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक ज़रूर इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि ऐसे स्टूडेंट जो यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार चक्षु एडिशन की ग्रामीण समाज एवं विकास की बुक ज़रूर पढ़ें। ये बहुत ही अच्छे कंटेंट से बनाई गई है जिसमें कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एज लाइक आप समझिए 2 सॉल्व पेपर हो गए, 1100 प्लस जो है वन लाइनर आंसर्स हो गए। तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाइए। तो चलिए आज की वीडियो में अपनी शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन आपसे कह रहा है कि भूमि के धरातल पर अवस्थित बिंदुओं की माप तौल करना क्या कहलाता है। यानी भूमि के धरातल पर जो भी बिंदु होते हैं उनकी जो भी माप तौल की जाती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो आप आंसर याद रखेंगे, उसे हम एक वर्ड में अगर कहें तो कहते हैं भू सर्वेक्षण। क्या कहते हैं? भू सर्वेक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, भू सर्वेक्षण के लिए यानी भूमि मापन के लिए किन यंत्रों की सहायता ली जाती है। तो कई चीज़ें से हम सहायता लेते हैं और भूमि की नाप करते हैं। जैसे पहला तो चेन या जरीब कंपास, जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि जरीब क्या होती है, जरीब का प्रयोग कैसे किया जाता है। दूसरा प्लेन टेबल और तीसरा थियोडोलाइट का भी प्रयोग हम भूमि मापन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि चेन या जरीब में कितनी कड़ी या टुकड़े होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो लोहे की चेन बनी होती है जिसे हम जरीब कहते हैं उसमें कितनी कड़ियाँ होती हैं टोटल। तो आप याद रखिए 100 कड़ियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 100 कड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि जरीब कितने प्रकार की होती है। जरीब कितने प्रकार की होती है तो मेनली कौन कौन सी हैं? गंटर जरीब है, रेवेन्यू जरीब है, इंजीनियर जरीब है और मीटर जरीब है। ये सारे जो हैं वो जरीब के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि रेवेन्यू जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ जो जरीब होती है उसमें देखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो रेवेन्यू जरीब है उसमें कितनी कड़ियाँ होती हैं। तो याद रखिए रेवेन्यू जरीब में टोटल 16 कड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट है आपके सामने रेवेन्यू जरीब की लंबाई कितनी होती है। तो अगर कड़ियों में पूछेगा तो आप याद रखेंगे 16 कड़ियाँ होती है रेवेन्यू जरीब में। और अगर लंबाई पूछी जाए तो आप याद रखेंगे रेवेन्यू जरीब की लंबाई 33 फीट होती है। नेक्स्ट है आपके सामने मीटर जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं। तो मीटर जरीब में टोटल 100 कड़ियाँ होती हैं। कितनी कड़ियाँ होती हैं? मीटर जरीब में टोटल 100 कड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि इंजीनियर जरीब की कितनी लंबाई होती है। तो इंजीनियर जरीब की लंबाई भी कितनी होती है? 100 फीट होती है। क्या? 100 फिट होती है। नेक्स्ट है आपके सामने इंजीनियर जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं। तो इंजीनियर जरीब 100 फिट की होती है और 100 ही कड़ियाँ होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लाइन आपके सामने दी हुई है कि गुनिया का प्रयोग कहाँ होता है। तो गुनिया का प्रयोग लंब डालने के लिए होता है। किसके लिए होता है? गुनिया का प्रयोग लंब डालने के लिए होता है। नेक्स्ट है आपके सामने साहुल का प्रयोग किया जाता है। तो साहुल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ढालू भूमियों की नापने के लिए। किसको? ढालू भूमियों को नापने के लिए साहुल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने गट्ठा किसका बना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि गट्ठा जो होता है वो किसका बना होता है? बांस का बना होता है। किसका बना होता है? बांस का बना होता है। अगेन आपसे कह रहा है कि गट्ठे का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो गट्ठे का प्रयोग छोटी लंबाई को नापने के लिए किया जाता है। चकबंदी आयुक्त कौन होता है। तो चकबंदी विभाग का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता है? चकबंदी आयुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने मीट्रिक जरीब की लंबाई कितनी होती है। किसकी? मीट्रिक जरीब की लंबाई कितनी होती है। तो आप याद रखिए 20 मीटर की होती है। क्या? मीट्रिक जरीब की जो लंबाई है वो कितनी होती है? 20 मीटर की होती है। नेक्स्ट आपके सामने है कि भारत के मानचित्र का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था। इंडिया मैप के एडिशन की अगर हम बात करें कि कब हुआ था तो आप सन याद रखिए 1772 ईस्वी में। कब? 1772 ईस्वी में भारत के मानचित्र का पहली बार प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, देश का प्रथम मानचित्र किसने तैयार किया था। तो देश का प्रथम मानचित्र किसने तैयार किया था? जनरल रैनल ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? जनरल रैनल ने तैयार किया था। नेक्स्ट है आपके सामने वर्तमान में उपलब्ध मानचित्र का मुद्रण सर्वप्रथम कब हुआ था। तो वर्तमान में उपलब्ध जो मानचित्र है उसका मुद्रण सबसे पहली बार कब किया गया था? सन 1870 में दिया गया था। तो देख सकते हैं आप कि आज की वीडियो में हमने आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट लाइंस इंक्लूड की हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने
इस्तमरारी यानी जिसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त को उत्तर प्रदेश के बनारस में लागू कब किया गया था? तो याद रखिए कि बनारस में स्थायी बंदोबस्त को लागू कब किया गया था? 1795 ईस्वी के रेगुलेशन 6 के द्वारा। कब? 1795 ईस्वी के रेगुलेशन 6 के द्वारा इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त को उत्तर प्रदेश के बनारस में लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपके सामने, दाखिल खारिज कब की जाती है? तो दाखिल खारिज कब की जाती है? जब भूमि के कब्जे या स्वामित्व में परिवर्तन, यानी जब किसी भी ज़मीन का मालिकाना हक किसी और के पास आता है तब उसे क्या करना होता है? दाखिल खारिज करवानी होती है। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में कृषि वर्ष कब होता है? तो आप याद रखिए कि भारत में कृषि वर्ष कब होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कब होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। नेक्स्ट है आपके सामने, अधिकार अभिलेख में क्या शामिल होता है? तो अधिकार और अभिलेख में क्या शामिल होता है? खसरा और खतौनी शामिल होती है। नेक्स्ट है कि अमीन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो अमीन होता है उसका मेन वर्क क्या होता है? भू राजस्व की वसूली करना। क्या होता है अमीन का मेन कार्य? भू राजस्व की वसूली करना होता है। फसली वर्ष किसे कहा जाता है? तो फसली वर्ष किसे कहा जाता है? कृषि वर्ष को। कब कहा जाता है? कृषि वर्ष को ही क्या कहा जाता है? फसली वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट वही थोड़ी सी चीज़ों को आप रिवाइज करने के लिए इसमें इंक्लूड किया गया कि रेवेन्यू ज़रीब की लंबाई कितनी होती है? तो आप याद रखेंगे 33 फीट होती है। मीटर ज़रीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो मीटर ज़रीब में टोटल 100 कड़ियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 100 कड़ियाँ होती हैं। फिर आपसे कह रहा है कि इंजीनियर ज़रीब की लंबाई कितनी होती है? 100 फीट होती है। इंजीनियर ज़रीब में कड़ियाँ कितनी होती हैं? तो वो भी याद रखिए 100 फीट की होती है और 100 ही कड़ियाँ होती हैं। गुनिया का प्रयोग क्यों होता है? लंब डालने के लिए। साहुल का प्रयोग क्यों किया जाता है? ढालू भूमियों को नापने के लिए किया जाता है। तो चलती है, देखते हैं आगे क्या है हमारे सामने। आगे है कि कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण में भूमापन किया जाता है कैसे? गंटर जरीब के द्वारा। कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण जो होता है उसमें भूमापन किससे किया जाता है? गंटर जरीब के द्वारा किया जाता है। गंटर जरीब की लंबाई कितनी होती? 132 फीट होती। कितनी होती है गंटर जरीब की लंबाई? 132 फीट होती है। अब आते हैं भूमि मापन में। भूमि मापन में आपसे कह रहा है कि 1 बीघा में कितने गज होते हैं? तो वो भी याद रखिए कि 1 बीघा में कितने गज होते हैं? 3025 वर्ग गज होता है। अगेन आपसे कह रहा है कि 1 गज इलाही, क्या 1 गज इलाही किसके बराबर होता है? 33 इंच के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपके सामने कि जोत चकबंदी अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में कब बनाया गया? तो सन याद रखिए कि जोत चकबंदी अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में 1953 ईस्वी में बनाया गया था। लास्ट है आपके सामने कि लेखपाल क्या होता है? तो लेखपाल क्या होता है? गांव स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है। गट्ठा क्या होता है? तो जरीब के कुल नाप के 10वें अंश के बराबर को क्या कहते हैं? गट्ठा कहा जाता है। जरीब में छल्ला जो है वो किस लिए प्रयुक्त होता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो जरीब में छल्ला प्रयोग होता है वो किस लिए होता है? जरीब की लंबाई को घटाने और बढ़ाने के लिए होता है। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? 165 फीट होती है। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? 165 फीट होती है। एंड लास्ट में आपको बता रहा है कि थाक वॉस्ट सर्वेक्षण, क्या थाक वॉस्ट सर्वेक्षण में भूमापन किससे किया जाता है? तो याद रखिए शाहजहानी जरीब के से किया जाता है। तो ये रहे आज की आपकी वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चंस जिन्हें कि हमने आपको बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बताने की कोशिश की है। एंड आपके एमसीक्यू वाले जो पोर्शंस हैं जो हम आपको डेली जीके जीएस के करवाते हैं वो क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। ये क्लास आपकी थोड़ी सी शॉर्ट हो सकती है बट आपकी जो ग्रामीण परिवेश के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो वो हम आपको 1 लाइनर में शॉर्ट एपिसोड में इंक्लूड किए हैं। तो चलिए, ये तो रही हमारी एक वीडियो आपके रिवीजन को और बेहतर बनाने के लिए। तब तक आप हमारे चैनल पर ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपके लिए जीके जीएस की एमसीक्यू हो रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।